आखिर चेनी और मियाओ जिंग फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन क्या उनकी खुशियाँ ज़्यादा देर टिक पाएंगी? पिछले एपिसोड के आखिर में मियाओ जिंग और चेनी बारिश में उसी पुरानी जगह पहुंचे थे जहां कभी दोनों ने साथ जीने के सपने देखे थे। वहीं चेनी ने मियाओ जिंग से पूछा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? और मियाओ जिंग ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चेनी और मियाओ जिंग वापस घर आ चुके हैं। तभी चेनी मियाओ जिंग से कहता है, तुम मुझसे जितनी नफरत करना चाहो कर लो, मुझे सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं सब सह लूँगा, लेकिन कभी भी खुद को कोई सज़ा मत देना, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मियाओ जिंग कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि चेन ये की ये बात सुनकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद चेन ये अपने दोस्त के साथ बिलियर्ड्स हॉल में बैठा होता है। उसका दोस्त कहता है, इस महीने हॉल पर बहुत खर्चा हो गया, हमने इसे बिल्कुल नया बना दिया है, तुम्हें क्या लगता है ये चलेगा? चेनी कुछ नहीं बोलता, वो बस लगातार खांसता रहता है। तभी उसका दोस्त पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? चेनी कहता है, कुछ नहीं। उसका दोस्त उसके माथे पर हाथ रखकर देखता है, उसे बहुत तेज बुखार था। वो हैरान होकर कहता है, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, ये कैसे हुआ? फिर हंसते हुए कहता है, कहीं मियाओ जिंग ने तुम्हें पूरी रात बारिश में घर के बाहर तो खड़ा नहीं रखा? आखिर वो इतने साल बाद वापस आई और उसने देखा कि तुमने नई गर्लफ्रेंड बना ली है, कहीं वो जलन तो नहीं कर रही थी? चेन ये तुरंत कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कल रात हम पुरानी फैक्ट्री गए थे, मियाओ जिंग का कुछ खो गया था, वहीं ढूंढ रहे थे। उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ज़रूर बहुत कीमती चीज़ होगी जिसके लिए तुम पूरी रात बारिश में भीगते रहे। चेन ये इस बार भी चुप ही रहता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त उसे दवाई देता है और वहीं आराम करने के लिए सुला देता है, लेकिन खुद किसी गहरी सोच में डूब जाता है। अगले दिन चेनी का दोस्त मियाओ जिंग को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वो कहता है, सुनो मियाओ जिंग, बचपन में हम सबको किसी न किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन अगर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहे तो हमें भी उसे जाने देना चाहिए। मियाओ जिंग उसकी बात समझ नहीं पाती। वो पूछती है, क्या मतलब? तब चेनी का दोस्त कहता है, मेरी भी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैंने उसे जाने दिया, और देखो अब मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। मियाओ जिंग मुस्कुराकर बस इतना कहती है, कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। चेनी का दोस्त कहता है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? फिर वो मियाओ जिंग से कहने ही वाला होता है, चेनी की भी अब एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तभी वहाँ ली आ जाती है। वो मियाओ जिंग का हाथ पकड़कर कहती है, चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलती हूँ। कल जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की थी, इसलिए आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये देखकर चेनी का दोस्त तुरंत चेनी को फ़ोन करता है और बताता है, मियाओ जिंग और ली इस समय साथ में हैं। ये सुनते ही चेन ये घबरा जाता है और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उन दोनों की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ली और मियाओ जिंग एक कपड़ों की दुकान में पहुंचते हैं। ली उसे एक से बढ़कर एक ड्रेस दिखाते हुए कहती है, जो भी पसंद आए ले लो, आज सब मेरी तरफ से। लेकिन मियाओ जिंग को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। वो मुस्कुराकर कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे खर्च मत करो। दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं। तभी चेनी भी वहाँ पहुँच जाता है। वो ली से पूछता है, ली तुम मियाओ जिंग के साथ यहाँ क्या कर रही हो? ली मुस्कुराकर कहती है, कल मैंने उससे थोड़ी ज़्यादा बातें बोल दी थीं, इसलिए आज माफ़ी मांगने के लिए इसे शॉपिंग कराने लाई थी। इसके बाद तीनों चेनी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। चेनी अब भी बुखार में था। ली उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, तुमने दवाई ली या नहीं? पीछे बैठी मियाओ जिंग ये सारी बातें चुपचाप सुन रही होती हैं और चेनी को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है, पहले मैं मियाओ जिंग को घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। चेनी पहले मियाओ जिंग को घर छोड़ देता है। इसके बाद वो ली को उसकी दुकान के बाहर छोड़ते हुए कहता है, ली शायद तुम भूल गई हो, हम सिर्फ नाम के लिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे, फिर तुम बार बार मियाओ जिंग से मिलने क्यों जा रही हो? फिर चेन ही आगे कहता है, अगर तुम हमारी ये शर्त तोड़ रही हो तो एक काम करते हैं, आज से हम ये सब यहीं ख़त्म कर देते हैं। ये सुनकर ली घबरा जाती है। वो पूछती है, फिर मेरी शॉप का क्या होगा? चेन ये जवाब देता है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वैसे भी तुमने नई शॉप खोल ली है, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर चेनी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो घर पहुँचता है। घर के बाहर मियाओ झिंग खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही चेनी वहाँ पहुँचता है, मियाओ झिंग मुस्कुराकर कहती है, इतनी जल्दी वापस आ गए, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन चेनी बिना कुछ बोले घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो मियाओ झिंग से कहता है, आज के बाद ली तुम्हें ढूंढते हुए कभी नहीं आएगी और तुम भी उससे मिलने मत जाना। मियाओ झिंग हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं ली से मिलूं? फिर वो मुस्कुराते हुए चेनी की तरफ देखती है और कहती है, कहीं तुम फिर से मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? ये सुनकर चेनी बस उसकी तरफ देखता रह जाता है, लेकिन इस बार भी वो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ मिस्टर जांग और उसका खास आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जांग पूछता है, हुआ सिटी से हमारी कंपनी के साथ जुड़ने जो लोग आने वाले थे वो कब तक पहुंचेंगे और तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है ना? उसका आदमी जवाब देता है, हाँ मैंने सब इंतजाम कर लिया है। उनकी टीम कल आ जाएगी और उनका बॉस अगले हफ्ते आएगा। तब मिस्टर जांग कहता है, मुझे किसी भी हाल में चेनी को इस काम के लिए मनाना होगा, वरना हुआयुन कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, हुआयुन एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इसी कंपनी की एड में मिस्टर जांग चोरी छिपे गैरकानूनी सामान की सप्लाई भी करता है। अगले दिन चेनी का नया बिलियर्ड्स हॉल खुल जाता है। पहले ही दिन वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं। चेनी का दोस्त खुश होकर कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पहले ही दिन इतने लोग आ जाएंगे। इसके बाद चेनी और उसका दोस्त अंदर ऑफिस रूम में जाते हैं। ये वही नया ऑफिस था जो चेनी ने खास तौर पर मियाओ झिंग के लिए बनवाया था। उसका दोस्त चारों तरफ देखकर कहता है, तुमने मेरे कमरे का ये क्या हाल बना दिया? अब मैं आराम कहाँ करूँगा? चेनी मुस्कुराकर कहता है, ये ऑफिस रूम यहाँ अकाउंट संभालने वाले के लिए है। अगर आराम करना है तो अपने घर जाकर करना। फिर उसका दोस्त पूछता है, वैसे तुमने मियाओ झिंग को इसके बारे में बता दिया? वो कब से काम पर आएगी? चेनी तुरंत मियाओ झिंग को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी चेनी के पास एक फोन आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, मैंने मियाओ झिंग को हुआयुन कंपनी के पास देखा है। ये सुनते ही चेनी घबरा जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि हुआयुन कंपनी मिस्टर जांग की कंपनी है और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मियाओ झिंग उस जगह के आसपास भी जाए। इसीलिए वो तुरंत अपनी बाइक उठाता है और बिना एक पल गंवाए हुआयुन कंपनी की तरफ निकल पड़ता। उधर हुआ सिटी से जो टीम हुआयुन कंपनी के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने आई थी वो भी वहां पहुंच जाती है। मिस्टर जांग का खास आदमी उन सबसे कहता है, अगर तुम्हें हमारी कंपनी के साथ काम करना है तो तुम्हें हमारे हिसाब से रहना होगा। हमारी सभी शर्तें माननी होंगी। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। तभी टीम की एक लड़की कहती है, हमारी लीडर अभी तक नहीं आई हैं। पहले उनके आने का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। उसी समय कंपनी के पीछे मियाओ झिंग कुछ वर्कर्स से बात कर रही होती है। वो उनसे कहती है, मेरा एक पार्सल खो गया है, क्या आप लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक वर्कर जवाब देता है, यहाँ रोज इतने सारे पार्सल आते हैं, हम कैसे ढूंढ कर दें? मियाओ झिंग कहती है, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि इस कंपनी में सिर्फ इसी शहर के पार्सल आते हैं, फिर यहाँ इतने ज़्यादा पार्सल कैसे हैं? तब वो आदमी कहता है, यहाँ बाहर के देशों से भी पार्सल आते हैं, अपने दोस्त की बेकार बातों पर भरोसा मत करो। ये सुनते ही मियाओ झिंग समझ जाती है कि इस कंपनी में सिर्फ पार्सल का काम नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कुछ गैर कानूनी सामान की सप्लाई भी की जा रही है। उसी समय चेनी वहाँ पहुँच जाता है। वो मियाओ झिंग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मियाओ झिंग तुरंत जवाब देती है, मुझे पास की एक कंपनी में नौकरी मिली है, मैं उसी काम से यहाँ आई थी। चेनी कहता है, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो रहो, लेकिन कम से कम मेरा फोन तो उठा लिया करो। इतना कहते ही चेनी को अचानक चक्कर आने लगता है। मियाओ झिंग घबरा जाती है। वो उसके माथे पर हाथ रखकर देखती है। उसका बुखार अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो तुरंत चेनी को अपनी कार में बैठा देती है। चेनी कहता है, तुम ऐसे किसी की भी कार में नहीं बैठ सकती। मियाओ झिंग मुस्कुराकर कहती है, फिक्र मत करो, ये मेरी कंपनी की कार है। इतना सुनते ही चेनी कार में बैठते ही सो जाता है। कार में सोते हुए चेनी को एक अजीब सा सपना आता है। वो खुद को एक सुनसान और डरावनी जगह पर देखता है, जहाँ चारों तरफ कुछ लोग नशा कर रहे होते हैं। चेनी उन सभी लोगों को बुरी तरह मार रहा होता है और थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वही आदमी चेनी को ये सब करने का आदेश दे रहा हो। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। मियाओ झिंग चेनी को जगाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक सपना था
या फिर इन 6 सालों में चेनी के साथ सच में ऐसा कुछ हुआ था? चलिए आगे देखते हैं। मियाओ जिंग चेनी को सहारा देकर घर के अंदर लेकर आती है। वो उसे थर्मामीटर देती है, लेकिन चेनी कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर आराम कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। मियाओ जिंग तुरंत कहती है बिल्कुल चुप हो जाओ, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें पूरी रात बारिश में खड़ा नहीं रखना चाहिए था। चेनी धीरे से कहता है नहीं, गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो। मियाओ जिंग बस उसकी तरफ देखती रहती है। इसके बाद वो पूरे मन से चेनी की देखभाल करने लगती है। तभी चेनी उससे पूछता है जहाँ तुम्हें नौकरी मिली है क्या वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे, वीकेंड की छुट्टी भी मिलेगी और ओवर टाइम के अलग से पैसे भी? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है हाँ सब मिलेगा, इसलिए तो मैंने ये नौकरी ली है। तब चेनी कहता है अच्छी बात है, अब तुम्हें मेरे छोटे से बिलियर्ड्स हॉल में काम नहीं करना पड़ेगा। मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है किसने कहा कि वो हॉल छोटा है और मैं वहाँ काम नहीं कर सकती? चेनी कहता है तुम हुआ सिटी से ग्रेजुएट हो, तुम्हें एक छोटे से बिलियर्ड्स हॉल में काम करते अच्छा नहीं लगेगा। मियाओ जिंग उसकी आंखों में देखते हुए कहती है बिलियर्ड्स हॉल ही मेरा भविष्य है, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ मिलकर यही हॉल चलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ एक साधारण लेकिन अच्छी जिंदगी जिए। तुम्हें याद है ना, तुमने ही एक बार कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर चेनी कुछ देर तक बस मियाओ जिंग को देखता रहता है। फिर मियाओ जिंग उसके सिर पर रखने के लिए कपड़ा गीला करने जाती है। तभी चेनी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और धीरे से कहता है ये सपना ज़रूर पूरा होगा। दोस्तों, आखिरकार 6 साल बाद वो पल आ ही गया जब चेनी और मियाओ जिंग फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे थे। हालांकि मुझे ली के लिए थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा था। मुझे हमेशा यही लगता था कि वो सच में चेनी को पसंद करती है। फिर मियाओ जिंग कहती है मेरी एक मीटिंग है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो सीधे हुआयुन कंपनी पहुंच जाती है जहां उसकी टीम की मीटिंग चल रही थी। मियाओ जिंग सीधे मिस्टर जांग के खास आदमी के पास जाती है और कहती है माफ़ कीजिए, मुझे रास्ते में थोड़ा काम आ गया था, इसलिए आने में देर हो गई, लेकिन आपने जो शर्तें रखी हैं वो हमें मंजूर नहीं हैं, हमारी भी कुछ शर्तें हैं। फिर वो आगे कहती है अगर आप शुरू से ही इतनी सख्त शर्तें रखेंगे तो काम के दौरान कभी भी गलती हो सकती है, इसलिए अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। इसके बाद मियाओ जिंग कहती है और एक बात, हम यहाँ काम करने आए हैं लेकिन हमारे लिए कोई ऑफिस ही नहीं है, उम्मीद है आप हमारे लिए पास में ही एक ऑफिस की व्यवस्था कर देंगे। अगर आज नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम पास के किसी कैफ़े में बैठकर काम शुरू कर लेते हैं। मिस्टर जांग का खास आदमी तुरंत घबरा जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, हमारी कंपनी के लोग किसी कैफ़े में काम नहीं करेंगे, हम आज ही कंपनी के पास आपके लिए नया ऑफिस तैयार करवा देंगे, उसके बाद आप वहीं से काम शुरू कर दीजिए। ये देखकर मियाओ जिंग की टीम के जूनियर आपस में कहते हैं वाह, हमारी लीडर ने तो सिर्फ 5 मिनट में सारी बातें अपने हिसाब से करवा ली। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। दरअसल मियाओ जिंग की नौकरी कभी गई ही नहीं थी। उसकी कंपनी ने हुआ सिटी से एक टीम हुआयुन कंपनी के साथ काम करने के लिए भेजी थी और उस पूरी टीम की लीडर खुद मियाओ जिंग थी। लेकिन चेनी को अभी भी यही लग रहा था कि मियाओ जिंग को अभी अभी नई नौकरी मिली है, जबकि असलियत ये थी कि वो पहले से ही एक बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रही थी। शाम को चेनी मियाओ जिंग को लेने उसके ऑफिस पहुंचता है। वो उस नए बने ऑफिस को देखकर हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मियाओ जिंग की टीम हुआयुन कंपनी के साथ काम कर रही है। चेनी मियाओ जिंग से पूछता है ये ऑफिस तो बिल्कुल नया लग रहा है, तुम्हें यहाँ काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है ये लोग हुआ सिटी से आए हैं, इसलिए उन्होंने नया ऑफिस बनवाया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर वो हंसते हुए पूछती है वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है क्या? चेनी तुरंत नजरें चुराते हुए कहता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसके बाद मियाओ जिंग चेनी की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही चैन ये गाड़ी में बैठने लगता है उसकी नज़र मियाओ जिंग के जूतों पर पड़ती है। वो देखता है कि मियाओ जिंग ने वही जूते पहन रखे हैं जो उस रात बारिश में पूरी तरह टूट गए थे। ये देखते ही चेनी बिना कुछ कहे गाड़ी एक जूतों की दुकान के सामने रोक देता है। वो मियाओ जिंग से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम टूटे हुए जूते पहनकर काम पर जाओ, जो भी पसंद आए आज ले लो। मियाओ जिंग मुस्कुराते हुए कहती है अरे वाह, मेरी इतनी फिक्र करते हो तुम। तभी दुकान में काम करने वाली एक लड़की उनके पास आती है और कहती है मैम, मैं आपको आपके बॉयफ्रेंड के साथ मैचिंग शूज़ दिखाती हूँ, आप दोनों पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये सुनकर
चेन यी और मियाओ जिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मियाओ जिंग को वो मैचिंग शूज बहुत पसंद आ जाते हैं, लेकिन चेन यी उन्हें लेने से मना कर देता है। मियाओ जिंग बस उन्हीं जूतों की तरफ देखती रहती है और उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 15 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन यी अब भी अपने दिल की बात छिपा रहा है? और मियाओ जिंग आखिर हुआयुन कंपनी में किस मकसद से आई है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।